गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पर मिली है। इस समय आप देख सकते हैं गुड़गांव के लघु सचिवालय के बाहर इस समय असिस्टेंट जो प्रोफेसर है वो डिप्टी कमिश्नर से मिलकर बाहर पहुंची है। जान लेते हैं कि किन समस्याओं को लेकर मिली है, क्या कुछ समस्याएं थी। आज आपने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की? सर, हमारी समान कार्य समान वेतन की समस्या थी सबसे मेजरली। तो जब 2018 में ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई, जब इसकी नींव रखी गई, तो हम सबको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज अ टीचिंग रिसोर्स पर्सन। और हमसे काम बिल्कुल, हमें हायरिंग यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से हुई थी, बिल्कुल पूरे पैनल के साथ हुई थी, विद क्वालिफिकेशन के साथ हम सबकी हायरिंग हुई थी। लेकिन और हमने काम भी बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का किया है हमने। और जब हमने समान कार्य समान वेतन के लिए बोला, जब मैटरनिटी बेनिफिट्स, मेडिकल लीव, इन सब के लिए हमने रिक्वेस्ट पुट ऑन करी, हमारी डेजिग्नेशन के लिए रिक्वेस्ट पुट ऑन करी, तो हमारी मांगों को खारिज कर दिया गया। और फिर उसके बाद हमने जब कोर्ट का गेट खटखटाया और जब हमने वहां पे अपनी अपील डाली, तो एक हफ्ते बाद हमारा ही काम हमसे छीनकर नए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को दे दिया गया। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की ये भी रूलिंग है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को रिप्लेस नहीं कर सकता है, सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन हमको करवा दिया गया है टेक्निकलिटी के साथ छेड़छाड़ करके। हमारा काम हमको सिर्फ 2 घंटे का दे रहे हैं, किसी को बहुत कम दे रहे हैं, किसी की 2000 सैलरी बन रही है, किसी की 8 बन रही है, किसी की। अब सोचिए, हम नेट क्वालिफाइड पीएचडी टीचर्स क्या इस सैलरी में गुजारा करेंगे? और अब हमसे काम छीन लिया गया है। परमानेंट रिक्रूटमेंट तक हुई है, हमने भी रिटर्न क्लियर किया है, हमने इंटरव्यू दिया है, कहीं पे पोस्ट एनएफएस कर दिया, कहीं बाहर वालों को भर्ती कर लिया, हमारा कोई सही नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारी मांगे ये है, एक तो हमारी डेजिग्नेशन को ठीक किया जाए, हमें टीचिंग रिसोर्स पर्सन ही असिस्टेंट प्रोफेसर की डेजिग्नेशन मिलनी चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए जब हम अपॉइंट हुए थे, हमें मेडिकल मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, हमारा जो भी जब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तब से लेके अब तक का हमारा एरियर हमें दीजिए, हमारी जॉब सिक्योरिटी हमको दीजिए, प्लस मैटरनिटी लीव, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब हमको मिलना चाहिए, हमें बेसिक पे देनी चाहिए और हमारा वर्कलोड हमको वापस करो, हमें काम करना है। ठीक है, हम जिन लोगों ने उस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, हमसे ही हम वो यूनिवर्सिटी से हमें निकाल दिया गया है एक तरीके से। ये हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और हम लोगों को मेंटली, इमोशनली हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे बॉयकॉट कर रखा है। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जो डीन्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो इस तरह की बातें करते हैं कि तुम तो दिहाड़ी मजदूर हो, इस तरह की बातें करते हैं कि ये तो फ्रस्ट्रेटेड औरतें घर से उठ के। ये महिला का सम्मान है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे महिला का सम्मान है। ये सब तो आप देखिए कितना बड़ा इस तरह की बातचीत करते है। हमारे जो डीन प्रोफेसर सर हैं वो कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? धीरेन्द्र कौशिक। अच्छा, अभी आप कार्य एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, रजिस्ट्रार सर ने भी सुनने में आया कि इस तरह की बातें करी हैं। सेकंड चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रही हूँ कि जहां पे इन लोगों को हमारा यूज करना था डिपार्टमेंट चलाने के लिए, कोर्स स्टार्ट करने के लिए, जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर आप चेक करें तो वहां पे हमारा नाम दर्ज है, फार्मेसी डिपार्टमेंट के जो टीआरपीज है उनका नाम दर्ज है वहां पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारे नाम पे कोर्सेज चला रहे हो आप और अप्रूवल ले रहे हो आप उन चीजों का, और हमको ही निकाल दिया आज यूनिवर्सिटी से। तो अभी आप कार्यरत नहीं है? कार्यरत अभी नहीं है। इस बार तो बिल्कुल ही अलग काम किया कि एक लेक्चर भी अभी तक टाइम टेबल में नहीं दिया गया हम लोगों को। ठीक है, और अगर आ भी गया, क्योंकि उनकी कोर्ट की मजबूरी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, तो दे देंगे महीने में 1 या 2 लेक्चर, 2-4 हजार सैलरी बनाने के लिए। तो यूजीसी की क्या गाइडलाइंस है? सर यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से हमें 16 घंटे का वर्कलोड मिलना चाहिए, हमको बेसिक पर वीक, और हमें बेसिक पे मिलनी चाहिए। हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, हम सब एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से, लेकिन पता नहीं उनके कैंडिडेट्स कुछ अलग ही तरीके से एलिजिबल होंगे, या पता नहीं उनकी मैडम ज्यादा सुंदर होंगी हमसे, जो वो काम उनसे हो रहे हैं हमसे नहीं हो रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनका प्रॉब्लम क्या है कि सेम काम वो दूसरों से करवा रहे हैं, हमसे नहीं करवा रहे। तो आपको क्यों निशाना बनाया जा रहा है सर? क्योंकि हमने अपनी मांगे कर ली, हम उनके आदमी नहीं है, हमको उन्होंने हायर नहीं किया ना, हम उनसे पहले से, दिनेश कुमार सर जब यहाँ के बीसी बने, हम तो उनसे पहले से है ना यहाँ पे, मार्कंडे जी ने हमको हायर किया था। यानी कि हर कोई अधिकारी जो आता है वो अपने ही लोगों को रखता है? सर अभी ये जहाँ तक अभी हमें समझ में आया, जिस तरह से चीजें यहाँ पे चल रही हैं, उस हिसाब से सर देखा जाए पहले पूरा रोहतक और उस साइड का बेल्ट था, अब देखा जाए तो सर फरीदाबाद साइड का जहाँ तक समझ में आ रही है। और सर अंडर द टेबल क्या होता है सर हमें नहीं पता, और उस साइड हम लोग अपना मुद्दा लेकर भी नहीं जा रहे हैं, ये हायर अथॉरिटी का काम है जो इन सबको देखना चाहिए। पर सर हमारा बस ये मुद्दा है कि अगर हमने काम समान तरीके से किया है
और इतना सारा काम किया है। बेस हमने जब उनका उठाया, नींव उठाई है, रखी हुई है, तो सर हमारे लिए अब क्यों निकाला जा रहा है? हम लोग को सब बेरोजगार की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है? तो अब डिप्टी कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया आपको? सर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो ग्रीवेंस तक जाएंगे और सीएम साहब से हमारी और वीसी सर की हम दोनों को सामने रख के हमारी बातचीत कराएंगे और इस पूरी जो पूरा मैटर है उसको अच्छी तरह से सॉल्व आउट करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम करीम गुलंदाज है। तो वहीं आप हाँ जी सर, मैं टीचिंग रिसोर्स पर्सन हूँ फार्मेसी डिपार्टमेंट से। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम सिमरन पुनिया है, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में हूँ। अभी आप डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की है और क्या लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा बन गया? देखिए, शिक्षक की परिभाषा क्या है? एक पूजनीय पद है। शिक्षक जिसकी वजह से आज बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ शिक्षक की वजह से तो होंगे ना। आज शिक्षकों के साथ इस तरीके का समान वेतन समान काम, ये नारा था ना, तो इनके साथ क्यों नहीं? क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? आप सोचिए, कहीं ना कहीं एक ऐसी लेवल चल रहा है, पिक एंड चूज की पॉलिसी आज गवर्नमेंट चला रही है और अधिकारी चला रहे हैं। आज हम डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ मिले थे, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर साथ थे, तो उन्होंने हमें पूरा एक आश्वासन दिया है कि ग्रीवेंस की जो भी अगली मीटिंग होगी उसमें इस मुद्दे को सीएम साहब के सामने उठाया जाएगा और वीसी और जितने भी वहाँ अधिकारी है सबको बैठाकर और इनके आमने सामने इनकी ग्रीवेंस को रखा जाएगा। और मैं इनको पूर्ण आश्वस्त करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सकती है। जब तक इनको ये समान वेतन का इनका जो ये मुद्दा है ये पूरा नहीं होगा, और भी जैसे मुद्दे हैं, इनका मैटरनिटी लीव का मुद्दा है या और भी जितने भी इनके मुद्दे, सब पर हम लोग इनका बिल्कुल इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तो पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी आपको अब कांग्रेस को आप लेकर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे? क्योंकि सर 2.5 साल पहले जब ये हमने शुरू किया था, हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको अराइज किया था हमने, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर हमने मीडिया को भी बुलाया गया था, सबको हमने इंटरव्यूज वगैरह दिए, हमने धरना प्रदर्शन किया, हमने सब किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सब कुछ हमारा दबा दिया गया, तो हमें कुछ भी नहीं पता हमारा, इसीलिए हमको इनकी हेल्प लेनी पड़ी कि एटलीस्ट आप लोग हमारे जरिया बनो कि हमारा जो पॉइंट है, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है, उनको फोरफ्रंट में लेके आया जा सके। आप भी सरकारी कॉलेज से रिटायर्ड हुए हैं, क्या लगता है जो ये समस्याएं बताएं? बिल्कुल इनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है। मतलब ये गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, समझ नहीं आ रहा। मतलब दे आर टू बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड। पहले 30-35 हज़ार रुपये इनको मिल रहे थे, ठीक है, वर्कलोड के हिसाब से दिए जाते हैं, और 2-3 हज़ार रुपये, दे आर वेल क्वालिफाइड, महीने के 2-3 हज़ार रुपये की सैलरी इनको मिलती है, और वो भी नहीं मिल रही। अभी तो ये हाल है, इट्स रियली सॉरी। अभी तो देखो सब हमारे पंकज जी आए हैं, डीसी साहब ने भी पूरा विश्वास दिलाया है, मैडम परल भी खड़ी है, और उम्मीद है इसका समाधान होगा जरूर से जरूर। एक महिला के तौर पर आप कैसा देखते हैं, क्योंकि जिस तरह असिस्टेंट प्रोफेसर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, अब इनको निकाल भी दिया गया, कैसा देखते हैं? आज डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात करके आया। जी बिल्कुल, महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है और महिला टीचरों के साथ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है, और वो भी महिला शिक्षकों के साथ, शिक्षक जो पूरे समाज की नींव रखते हैं। और ये वो टीचर हैं जो गुड़गांव यूनिवर्सिटी जब सिर्फ खाली होती थी, जब उसकी नींव रखी गई थी, इन्होंने उस यूनिवर्सिटी को सींचा है। तो इनके साथ आज क्या व्यवहार हो रहा है, इनकी तनख्वाह जो कि 35,000 या 30,000 बेस पे थी, उसकी बजाय 2,000 रुपये, 4,000 रुपये आज इन्हें ये सैलरी मिल रही है, और इनको जब कोर्ट का दस्तरा भी खटखटाना पड़ा। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं करें, और महिला, ये भी शिक्षक महिलाएं जो पूरे समाज की नींव रखती हैं, उनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। जो उनकी डिमांड है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उसका संज्ञान लिया जाए। ऐसा है कि मैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी कोर्ट का एक सदस्य हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय ने मुझे मनोनीत किया हुआ है। इनका नियुक्ति पत्र की समस्या है, इनकी मेडिकल लीव की समस्या है, मातृत्व जो सेवाएं हैं उसकी समस्या है, जो अनुभव है उसकी समस्या है। और इनका कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई फार्मेसी की एक प्रोफेसर है, वो कह रही है कि हमारे जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसको पीसीआई बोलते हैं, उनके रिकॉर्ड में ये प्रोफेसर हैं, लेकिन और जगह नहीं है। तो कुछ एक जो इन्होंने मुद्दे मेरे संज्ञान में लाए हैं, मैंने उनका ज्ञापन की कॉपी मुझे दी है। तो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का मामला है, मैं सबसे पहले डॉक्टर दिनेश जो बड़े सक्षम वहाँ के वाइस चांसलर हैं, उनके साथ इसके ऊपर चर्चा करूँगा, क्योंकि आज का जो युवा है उनकी समस्याओं का समाधान करना भी हम सबका कर्तव्य है। तो इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, तो इसके ऊपर जो भी संभव हो सकेगा, यदि ज़रूरत होती तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर और
सीमा त्रिखा जी जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं उनके स्तर पे ये मामला लूँगा और फार्मेसी काउंसिल से तो मैं कोशिश करूँगा आज ही चर्चा करके जो संभव हो पाएगा हम इनकी मदद करेंगे। सर जी, ये जांच का विषय है, जब तक मैं कंसर्न अथॉरिटी से बात ना कर लूँ उसके ऊपर टिप्पणी देना उचित नहीं है, क्योंकि युवा प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, तो इसलिए इसको गंभीरता से लिया जाएगा और जो संभव हो पाएगा हम उसके लिए करेंगे। देखिए, बिल्कुल अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो गुड़गांव यूनिवर्सिटी में पहले कार्यरत थी लेकिन अभी नहीं है, आज वो डिप्टी कमिश्नर से मिली है अपनी मांगों को लेकर। अब देखना होगा कि आखिरकार इनकी मांगों पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्या इसी तरह से जो शिक्षक हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी या इसी तरह से अधिकारियों के चक्कर काटती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।